हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से वल्ली ब्लॉग्स में। तो भाई आज का जो वीडियो अपन शेयर करने जा रहे हैं इसमें अपन करेंगे बात डिलीवरी जॉब्स के बारे में कि डिलीवरी जॉब में कितनी अर्निंग है साइप्रस में। ठीक है जी। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम साइप्रस में जो मेन कंपनी है, 3 कंपनी है साइप्रस के अंदर। तो है जी फूडी जो नंबर 1 चलती है, जो साइप्रस की कंपनी है। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे आती है वोल्ट, और तीसरे नंबर पे भाई जो डिलीवरी ऐप चलती है यहाँ पे बोल्ट, यानी कि बी से चलती है बोल्ट। ठीक है सर। तो आपको मैंने 3 कंपनियां बता दी है, मेन यही चलती हैं। एक नई कंपनी आई थी कोई फोक्स करके, तो भाई उसमें इतना काम देखा नहीं मैंने, बंदे भी उसमें इतना काम करते नहीं है। तो फिलहाल ये 3 कंपनियां टॉप पे चल रही हैं, फूडी, वोल्ट एंड बोल्ट। ठीक है। अब आपको उसका मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया समझा देता हूँ कि इसमें क्या सिस्टम रहता है। वैसे तो जी मोस्टली जो है कि जितने भी एजेंट हैं यहाँ पे किसी कंपनी के, चाहे फूडी का ले लो, वोल्ट का ले लो या बोल्ट का ले लो, 30% पे ही आईडी खुलती है मोस्टली ना, 30% पे। तो इसको आपा इसी को लेके आपा कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ को लेके 30% के अकॉर्डिंगली कितना बंदा कमाता है, कितनी उसकी डिडक्शन होती है ना। तो बने रहना वीडियो में भाई। और जो भाई नए आए हैं चैनल पे, जो वीडियो को देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं ये भी शेयर करूंगा कि भाई किस कोर्स पे आपको आना चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं यहाँ पे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई 30% आईडी को लेके क्या क्या सिस्टम रहता है, क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं इसके कमाने के। तो भाई सभी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हम मतलब कि कितनी सेविंग कर सकते हैं ना। तो हम 3,000 मान के चलते हैं कि बंदा 3,000 रुपये मतलब यूरो कमाता है मंथली। अब इसमें डिडक्शन क्या क्या रहती है, खर्चे क्या क्या रहते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या खर्चे रहते हैं इसमें। पहला तो आपका वही हो गया, 30% आपकी आईडी की कटनी है। ठीक है जी। 30% ये हो गया। दूसरे नंबर पे जी आ गया आपका बाइक रेंट, जो मंथली आप अगर आपकी बाइक रेंट पे है तो आप उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। तो वो होता है जी 270 यूरो। पहले 250 था, 250 यूरो था पहले, बट अब हो गया जी 270 यूरो पर मंथ रेंट। ठीक है सर। उसके बाद ये आता है जी पेट्रोल। अब आप पूरा महीना काम करोगे तो भाई पेट्रोल तो जाहिर सी बात लगेगा। और पेट्रोल कितने का लगेगा ये डिपेंड करता है आप कितनी स्कूटी चलाते हो ना इधर उधर। तो आप रफली आइडिया लेकर चलते हैं कि भाई 250 लगा के चलते हैं कि 250 यूरो को आप तेल डलवाते हो मंथली। ठीक है जी। उसके बाद जी पेट्रोल के बाद आ जाता है जब आप काम करते हो, ठीक है, 10-12 घंटे काम करोगे, सड़कों में चलोगे इधर उधर, तो भाई भूख तो लगेगी, जाहिर सी बात है, भूख प्यास तो लगेगी ना। मतलब जैसे बाहर से भी कुछ खाते पीते हो तो उसके भी आप लगा लो 5 यूरो लगा लो। ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, मैंने मीडियम लगाया। बंदे ज़्यादा भी खा लेते हैं, कई बार कम भी, डिपेंड करता है बंदे बंदे पे ना। अपन लेके चलते हैं 5 यूरो पर डे के हिसाब से, तो मंथली लगा लो आप 150 यूरो। ठीक है सर। ये खाने का हो गया उसका कि भाई उसने ड्यूरिंग द वर्क ये खाना है डे टाइम में जब वो काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भाई और कोई खर्चा नहीं है, मतलब कि जब आप काम कर रहे हो। तो अभी मैं बात करूँगा 3,000 के ऊपर खर्चा कितना आ गया, आप कितने बचा रहे हो। ठीक है। तो पहले हमने 3,000 रुपये कमाए यूरो। ठीक है जी। उसके बाद 30% डिडक्ट हो गए अपने, मतलब कि 30% आईडी जो कंपनी ने, जिससे हमने आईडी ली है, उसने अपनी कमीशन काट ली 30%। तो उसके हिसाब से जी वो कट गए सीधा ही सीधा 900 यूरो। ठीक है। 900 यूरो वो कट गया 3,000 से, तो बचा आपके पास 2100 यूरो। 2100 यूरो में से आपने 270 रेंट कटवा लो आप बाइक का रेंट चला गया जी। तो आपके पास बचे जी 1830 यूरो। ठीक है जी। और 1830 में से फिर आप कर लो माइनस 250 यूरो, जो कि है आपकी बाइक का पेट्रोल। 250 वो गए जी। तो बचा आपके पास 1580 यूरो। ठीक है जी। 1580 बचे, और उसमें से आप निकालो फूड का, जो आपने खाया पिया ना दिन में काम करते हुए, तो वो कट के आपके में लगी 1580 में से वो कट गए आपके 150। तो 150 वो कट गए, तो आपके पास बचे जी 1430 यूरो मंथली। ये सारा कुछ खर्चा निकाल के। इसके अलावा भी और खर्चे हैं वो बताऊंगा आपको। और ये जो 3,000 मैं लेके चल रहा हूँ ना भाई, ये बता देता हूँ, ये लेके चल रहा हूँ मैं हार्ड वर्क, मतलब कि 100 यूरो करना भाई मजाक नहीं है। दिन के 100 यूरो करने बहुत टफ काम है डिलीवरी में। लगता है ना 100 यूरो कहना कि ईजी है, भाई इतना ईजी नहीं है। तो बताऊंगा आपको कि कितना टफ है 100 यूरो कमाना भी एक दिन में। नहीं होते भाई कईयों के तो।
कईयों को क्या है, मेरे भी कई बार नहीं हुए थे जब मैं डिलीवरी का काम करता था। अब तो मैंने छोड़ दिया, जैसे आपको जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता ही होगा मैंने डिलीवरी का काम छोड़ दिया है। और इसके आगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, फायदे नुकसान जो भी है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसको मैं इस टॉपिक पे हमें भी अर्निंग्स और मतलब खर्चे मैं बता रहा हूँ आपकी अर्निंग और एक्सपेंस बोलते हैं इसको अपन, कि आपकी अर्निंग कितनी है और एक्सपेंस कितने हैं। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ये प्रोस और कॉन्स क्या है, नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। अभी हम अपने टॉपिक के द्वारा चलते हैं कि हम कितने अपने सेविंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया कि हार्ड वर्क जो बंदा करता है यहाँ पे, वही बंदा 3000 यूरो कमाता है मंथली। उसके हिसाब से मैंने आपको डिडक्शन बता दी, तो आपके पास बचे 1430 यूरो मंथली। ठीक है, उसके अलावा आप खर्चा देख लो, खर्चा और क्या है। जैसे आपके तो ऑन रोड खर्चा हो गया आपका ना, अब आप घर पे रह रहे हो, रेंट तो दोगे, आप फ्लैट का रेंट दोगे ना। तो भाई लीमासोल की जो बात करूँ, लीमासोल में जो इस टाइम रेंट चल रहा है ना, रूम रेंट सिंगल बंदे का, कोई 150 भी ले रहा है, कोई 200 भी ले रहा है। तो डिपेंड करता है। तो अपन 150-200 के बीच में आप लगा लेना क्या हिसाब किताब है। वैसे तो 200 यूरो के आसपास पहुँच ही गया है, वैसे तो बाकी कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद जी आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल का और पानी का बिल। जो बिजली का बिल है भाई वो आता है 4 महीने बाद, और जो पानी का बिल है वो आता है 2 महीने बाद। तो इसका भी ध्यान रखना, जब भी आप साइप्रस में आ रहे हो ना, तो पिछले बिल क्रॉस चेक कर लिया करो। तो ऐसा ना हो कि आप अभी आए हो है जी और बिजली का बिल भी आ गया 1 महीने बाद और आपको वो पेमेंट करनी पड़े पूरे पिछले 3 महीने की भी ऐड ऑन करके। तो इसका ध्यान रखना, फिर पता आपको फिर बंदे कहीं देते नहीं है यार, ऐसे कहीं को पता लगता नहीं है भाई। उनको नए नए आए होते हैं, उनको बंदे ने बोला कि बिजली का बिल इतना आ गया, इतना डिवाइड करना है, उसको पता नहीं होता कि भाई बिजली का बिल 4 महीने बाद आता है। तो आप वही मतलब आपको महीना आए हुए हुआ है यहाँ पे साइप्रस में, और आप 3 महीने का पहले का बिल भी दे रहे हो। तो भैया ऐसा नहीं हो रहा, दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा ध्यान रखो। तभी कह रहा हूँ कि भाई जिस बंदे को यहाँ पे टाइम हो गया है ना, उसके बंदे की वीडियो देखो। कुछ लोग अच्छी बातें बताते हैं, कुछ बुरी बताते हैं। हर बंदा हर चीज़ नहीं बता पाता, ठीक है, कुछ मैं भी मिसिंग कर देता हूँ, हो सकता है ना। तो कोई और बंदा आपको बता रहा है, तो भाई जहाँ से आपको गाइडेंस मिले उससे आप लिया करो। हो सकता है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इसमें बेनिफिट मिल जाए जो मैंने आपको बातें बता रहा हूँ। तो ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। और इसके बाद जी आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल और पानी का बिल बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद जी आपका ग्रोसरी का लगा लो। आप आपका घर में आप ले जाते हो, मैगी ले जाते हो या कुछ और खाने पीने का सामान, क्योंकि घर पे भी खाना खाओगे ना आप, फिर दूध होता है, चाय पानी किसी ने पीना होता है, कोई दूध पीता है तो शेक बना के या कुछ करके, फिर ग्रोसरी आटा चावल दाल कोई बनाते हैं घर पे बंदे, ठीक है। तो उसका खर्चा भी आप लगा लो कि पर पर्सन 250 से 300 भाई आ जाता है, जो एक नॉर्मल खर्चा है। 250 200 इतना लगा के चलो 300 लगा लो, ठीक है। खुला खर्चा मतलब जो बंदा अच्छा खाएगा, चिकन भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं बंदे, तो बहुत चीज़ें होती है। तो ग्रोसरी का 250 से 300 लेके चलो आप ग्रोसरी का, ठीक है जी। और उसके बाद जी 100-150 आप एक्स्ट्रा लेके चल लो, जैसे कोई फ़ोन रिचार्ज हो गया, कभी आप कहीं घूमने चले गए, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, कभी खाना खुना दिल होता है, कभी आपने फूड ऑर्डर कर लिया है ना, ऐसे घूमने चले गए कहीं, तो उसका भी आप लगा लो 100-150 वो खर्चा लगा लो आप। आपका फ़ोन रिचार्ज हो गया ना, नेट पैक वगैरह। तो भाई ये खर्चे हो गए आपके ना। तो अब 1430 बताए थे मैंने, वो जो हार्ड वर्क करते हैं। अब 1430 में से आप ये 300 करके ये करके मतलब कि मोटा मोटा आप लगा लो कि एक बंदा जो हार्ड वर्क कर रहा है साइप्रस में, वो 800 से लेके 1000 यूरो सेव कर रहा है। 800 से लेके 1000 यूरो बंदा आराम से सेव कर सकता है, जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है ना। तो अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, पैसे बनते हैं जो बंदे लगे हुए हैं। और अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, जो बंदे मतलब कि नॉर्मल काम करते हैं, जैसे कि 3000 का काम तो हर कोई नहीं कर पाता ना यार। तो मान के चलो 2500 का काम कर रहे हो, तो 2500 के अकॉर्डिंगली सेम ही चीज़ रहेंगी सारी। 30% आपकी आईडी के, ठीक है। और उसमें से थोड़ा पेट्रोल का कम हो सकता है, बट जो रेंट है वो सेम ही रहेगा। मान लो अब मैं बताता हूँ, 2500 कमाया आपने, 2500 में से 30% आईडी कट के 900 वो कट गया, आपका बचा आपके पास 1600, ठीक है। 2500 में से 900 के 1600 बच गया, ठीक है। 1600 में से बाइक का रेंट कट दो आप, 270, सब जगह यही है भाई, लीमासोल में कहीं भी पता कर लो आप। तो बचे आपके पास 1330 यूरो, ठीक है। पेट्रोल का निकाल लो आप, पेट्रोल का 200-250 लगा के चलो, वही सेम ही हो जाता है यार, इतना तो वही है।
200 का आगे चलो, तो वो ही आपका आ गया जी, ये आपका 1080 के आसपास, मतलब 1050 के आसपास ऐसे कुछ आ गया आपका। आप काउंट कर लेना, बाकी मैं साइड पे प्रॉपरली माइनस करके लगा दूंगा। तो ये आ गया जी। और उसके बाद जी फूड और का वही वो 150, तो वही जो नॉर्मल काम करता है 2500 का, वो मंथली 930 रुपये उसके हाथ में आते हैं। उसके अलावा उसका जो रेंट है हो गया, उसका खाने पीना खर्चा, ग्रोसरी का हो गया, जो एक्स्ट्रा खर्चे हो गए वो अलग से। तो उस हिसाब से वो बंदा 40-50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये सेविंग कर रहा है मंथली आराम से साइप्रस में। तो मैंने ये आपको ये बता दिया कि डिलीवरी की जो जॉब है उसका सिनेरियो, कि बंदा कौन कितने कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इतने उसके खर्चे हैं। यही खर्चे हैं भाई, इसके अलावा कोई खर्चे नहीं है। बाकी किसी के और अलग खर्चे होंगे तो फिर अलग बात है। जो बंदा, आपको पता ही है, अल्कोहल स्मोकिंग, तो उसके खर्चे अलग हैं, वो सेपरेट हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा ही करता है तो। उसके अलावा मैंने आपको खर्चे बता दिए, जेन्युइन खर्चे हैं। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको डिटेल देनी थी कि डिलीवरी जॉब में कितना बंदा अर्निंग कर लेता है और कितनी उसकी सेविंग हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको काफ़ी दे दी है इसमें डिलीवरी के बारे में, कि डिलीवरी की जॉब कैसे साइप्रस में है। और भाई अपनी अगले आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डिलीवरी जॉब के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं यहाँ पे, जो कि मैंने भी यहाँ फेस किए हैं भाई। बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ डिलीवरी के टाइम। बाकी लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, चलो अपना तो टच वुड है कि भाई किस्मत अच्छी है कि अपना बचे हुए हैं इस टाइम। तो इतनी आसान नहीं है डिलीवरी की जॉब, वो उसके बारे में हम करेंगे अगली वीडियो में बात। तो तब तक के लिए भाई टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, बने रहना बल्ली ब्लॉग के साथ। और जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर करना रील्स को, वीडियो को, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले कि साइप्रस में क्या माहौल है। मैं आपको एक एक चीज़ जेन्युइन बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरे आने वाली वीडियोस का वेट जरूर करना भाई। आपको जो नॉलेज मैं दूंगा, मे भी हो सकता है कोई और भी दे रहा हो, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको मतलब कि पूरी A to Z जेन्युइन प्योर इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है जी, तो बने रहना बली लोग के साथ। एंजॉय लाइफ, बाय बाय, टेक केयर भाई।